राजनीतिक लाइफ की मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उनका मेरे ऊपर, हमारे पार्टी पर, हमारे अलायंस के ऊपर जो लोगों का प्रेम था, वो उसके लिए मैं अपना ऋण व्यक्त करता हूँ। और इन लोगों का ऋण व्यक्त करने के लिए मैं विश्वास देता हूँ कि जो कुछ 10 साल में काम हुआ वो तो ट्रेलर था, और आगे जाकर रोजगार से लेकर सुंदर स्वच्छ शहर तक सब प्रकार की सुविधाएं, उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सी बातें मैं बता नहीं चाहूँगा। ये सब बातें करके हम नागपुर को दुनिया का अच्छा शहर बनाएंगे, देश का पहले 5 शहरों में नागपुर को लेकर जाएंगे। ये जो वचननामा तैयार हुआ है, इसमें हमारे गिरीश व्यास, बाद में जयप्रकाश गुप्ता, गिरधारी मंत्री, उसमें सब कमेटी है, उन्होंने खुद अध्ययन करके, लोगों से बातचीत करके उन्होंने ये तैयार किया है। इसमें से किए हुए कामों में कुछ आया तो ताजमहल का 200 करोड़ दिया हमने, हमारी सरकार में ड्रैगन टेम्पल है, हमारा टूरिस्ट सेंटर है, वो का बहुत सुंदर जगह है। मैं बहुत बार उसको लेकर था को धन्यवाद देता हूँ। और मेरा खुद इच्छा है कि चुनाव खत्म हो बहुत दिनों से, कि 2 घंटे जाके भगवान गौतम बुद्ध के पास जाके, बट इतना सुंदर वहाँ अच्छा बनाया हुआ, वो भी उसको 200 करोड़ में। दीक्षा भूमि के लिए बड़े प्रमाण में अनुदान मिला, माता टिचरी की जगह वो काम शुरू हुआ, चिचोली का काम शुरू हुआ, हमारे यहाँ राजबाग का भी 2nd फेज का काम शुरू हुआ, कोई अभी कल्याणेश्वर मंदिर को 91 करोड़ रुपये का वो भी प्रपोजल तैयार हुआ, अम्बोरा में बड़ा शिव मंदिर बन रहा है, वो भी पूरा हुआ। तो बोलने के लिए तो मुझे 4 घंटे लगेंगे, इसलिए आप कुछ बातें बताई है, कुछ बताने भी लोग 1 रुपये का काम करते हैं और 10 रुपये की बात करते हैं, और हमारा प्रॉब्लम है कि 10 रुपये का करते हैं और 1 रुपये का बताते हैं। खैर, आप लोगों का प्रेम है, ये बहुत अच्छे जनता के सुझाव लेकर ये दिया है, और ये पूरे अगले 5 साल में हम पूरे करेंगे। और जैसे आज 10 साल का मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दिया, वैसे इसका रिपोर्ट कार्ड अगले 5 साल के बाद आपके सामने जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कारण जो मैंने अलग अलग वचन पिछले 2 टर्म में दी थी, लगभग वो पूरी हुई है। नागपुर का ये जो वचननामा है, इसके लिए गिरीश जी, जयप्रकाश जी, इन्होंने मिलकर अपनी एक टीम बनाई थी, और हमने आउटसोर्स करके लोगों से भी सुझाव मांगे थे, और वो सुझाव लाकर ये वचननामा फाइनल किया। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अनधिकृत लेआउट और कुछ स्लम, झोपड़पट्टी में हमारी बहुत बड़ी आबादी रहती है, और वहाँ कुछ जगह पर अनेक समस्या है, और उनको सुविधा देने में कुछ लीगल अड़चने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि देश की पहली और महाराष्ट्र की भी पहली ऐसी एक योजना हमने तैयार की थी, और उस योजना का पायलट प्रोजेक्ट पहला था बांग्लादेश। बांग्लादेश में 3,500 लोग, 3,500 घर हैं, और करीब 25 से 30,000 लोग वहाँ रहते हैं। आप में से अनेक लोग नए होने के कारण शायद उनको पूरा इतिहास नहीं मालूम होगा। ये सुप्रीम कोर्ट तक ये नाइक तालाब, नाइक परिवार की जमीन थी, और सुप्रीम कोर्ट में वो जीते नाइक, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये बस्ती खाली करो। ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए वो जगह दी थी, और बाद में वहाँ लोग रहने लगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको वेकेंट करो। और पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये कानून और व्यवस्था का सवाल है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने में हमको अड़चन, ऐसा एप्लीकेशन में सबमिट किया। ये जब समस्या का अध्ययन करने के बाद करीब मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं की, वहाँ के एमएलए विकास कुमारे और दीपक देवघरे करके वहाँ का एक सुशिक्षित व्यक्ति है हमारा कार्यकर्ता, सब जानकारी इकट्ठा की गई, और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस बांग्लादेश के लिए एक स्कीम तैयार की गई, और स्कीम ये थी कि जो जहाँ बसे उनको मालकी हक से रजिस्ट्री करके नाइक जो है वो करके देंगे, और वो मालकी हक से अपने मालिक बन जाएंगे,
और कारपोरेशन का टैक्स लग जाएगा, पानी का मीटर लग जाएगा उनको अधिकार से, इलेक्ट्रिक का मीटर लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक में मॉर्गेज कर सकेंगे, लोन ले सकेंगे। और इसमें बहुत अड़चने आई और आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तो इसकी रजिस्ट्री करने के लिए इनकम टैक्स ने ऐसा स्टैंड लिया कि इसमें रेडी रेटनर के हिसाब से इसका रेट पक्का करके फिर इसके रजिस्ट्री की आपको ये रजिस्ट्री की फी भरनी पड़ेगी। फिर हमने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट की और महाराष्ट्र सरकार ने विशेष बात करके कैबिनेट में निर्णय किया और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रजिस्ट्री हुई। और इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम था उसके लिए सीबीडीटी के चेयरमैन काफ़ी 5-7 बार दिल्ली मीटिंग हुई। आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को मैंने आमंत्रित किया, उनको समस्या बताई और पहली बार भारत सरकार ने भी आउट ऑफ वे जाकर एक्चुअल जो रजिस्ट्री हो रही है, जो कीमत है वो रेडी रेटनर के हिसाब से 5% मिले, तो उन्होंने वो उस कीमत को पकड़ा और रजिस्ट्री शुरू हो गई। अभी तक 550-600 रजिस्ट्री हो गई और अभी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये पहला सफल प्रयोग हुआ है। अब इसी के आधार पर हमने महाराष्ट्र सरकार ने और देवेंद्र जी ने एक योजना लाई थी, झोपड़पट्टी के पट्टे दिए। तो पट्टे देने के बाद उसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता या वो घर बना नहीं सकते। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश फार्मूला को नागपुर के सभी अनधिकृत लेआउट के जो जगह है वो, और दूसरी और जो हमारी विशेष रूप से झोपड़पट्टी ऐसी है वहाँ उनको मालकी हक देकर हम उनको बसाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना घर अच्छा बना सके, घर के लिए बैंक से लोन ले सके और नागपुर स्वच्छ सुंदर होने में उनका सहयोग प्राप्त हो। तो पहली बात ये काम नागपुर की कम से कम अंदाजन 6 से 7 लाख की आबादी अनधिकृत लेआउट और झोपड़पट्टी में रहती है। और ये जो यशस्वी फार्मूला बांग्लादेश का हुआ है नया, पहली बार देश में हुआ है, पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है कि जमीन जिसकी है उसने रजिस्ट्री करके मालक बनाया। तो ये योजना हम पूरे नागपुर में लागू करेंगे। जहाँ तक नागपुर में सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, ये हमारी कोशिश है। वो आगे से हैदराबाद जिला बनते सबको दिया